Welcome again young learners to the next part of Consumer's Equilibrium. This is second video of Consumer Equilibrium. Here we will be doing how does the consumer attains his equilibrium. Let's start with the meaning of consumer equilibrium. Consumer equilibrium refers to a situation when a consumer gets maximum satisfaction out of his given income. यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर कंज्यूमर अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अटेन करता है. हम ध्यान रखेंगे कि सैचुरेशन इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम दी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सैचुरेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स zero. This point is known as the point of satiety या point of saturation. But when we talk about the consumer equilibrium, the consumer measures his equilibrium in terms of money spent by him. जो पैसा उसने खर्च किया है वो अपनी इक्विलिब्रियम को उसके इक्वल या अपनी सेटिस्फैक्शन को उसके इक्वल अटेन करना चाहता है. सपोजिंगली एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोजिंगली एक पेन कंज्यूमर ने लिया जो 50 रुपीज़ का था. अ कंज्यूमर बाइज अ पेन विच इज़ ऑफ ₹50. Supposingly he starts using that pen and within 1 hour the pen stops working. पेन ने काम करना बंद कर दिया. सबसे पहला जो कंज्यूमर के माइंड में चीज़ आती है वो ये कि 50 रुपीज़ वेस्ट हो गए. तो ऐसा क्यों वो सोचता है कि 50 रुपीज़ वेस्ट हो गए? बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर everyone wants to attain the satisfaction equivalent to the last unit of money spent by him. यानी कि उसने जो लास्ट यूनिट ऑफ मनी को खर्च किया है वो उसके बराबर सेटिस्फैक्शन को अटेन करना चाहता है. यहाँ उसने कितने रुपए खर्च किए थे? द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट बाय हिम वाज ₹50. दैट मीन्स ही स्पेंट ₹50 टू बाई अ पेन एंड अकॉर्डिंग टू हिम he wants to attain the satisfaction equivalent to ₹50. So the consumer measures his equilibrium in terms of the money spent by him. Consumer equilibrium को measure करता है equivalent to the money spent by him, and based on that there are the approaches of consumer equilibrium. और इसके बेसिस पर हम करेंगे consumer equilibrium की approaches जो हैं. बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस है. द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हैज टू अप्रोचेस. दीज अप्रोचेस आर द कार्डिनल अप्रोच एंड द ऑर्डिनल अप्रोच. There are two approaches of measuring the consumer equilibrium, the cardinal approach and the ordinal approach, under which the cardinal approach has two subparts, one commodity case and two commodity case. That is, जब कंज्यूमर केवल एक ही कमोडिटी को परचेज कर रहा है, दैट मीन्स ही स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ वन कमोडिटी. एंड द सेकेंड केस इज व्हेन ही स्पेंड्स द income with him on the two commodity, on the purchase of two commodity. In that case, how does he attain his equilibrium? आज के वीडियो के पार्ट में हम करेंगे cardinal approach. How does he attain the equilibrium in case of one commodity? How does he attain the equilibrium in case of two commodities? So the consumer equilibrium is a situation whereby the consumer wants to attain the maximum satisfaction out of the income spent by him. So here the weightage is of income spent by him. यहाँ जो weightage आता है वो आता है कि उसने कितना पैसा खर्च किया है और उसके equivalent उसको satisfaction मिल रही है या नहीं मिल रही है. So now we will be doing the consumer equilibrium in सिंगल कमोडिटी केस. दैट इज जब वो एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है. द अजम्पशंस रिलेटेड टू दिस आर द कंज्यूमर इज रैशनल. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था दैट द कंज्यूमर इज रैशनल का मतलब होता है द कंज्यूमर वांट्स टू अटेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ द इनकम स्पेंट बाय हिम. जो इनकम वो खर्च कर रहा है या जितना खर्चा वो कर रहा है वो उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करना चाहता है. द यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल. कार्डिनली मेजरेबल का मतलब क्या है कि जो यूटिलिटी अटेन की जा रही है उसे नंबर्स में मेजर कर सकते हैं. दैट इज 0,
0, 1, 2 और इस तरीके से हम यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। देन कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन, दैट इज जो खर्चा वो करने के लिए रेडी है वो इनकम हमें गिवन है। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जो प्राइस है कमोडिटी की वो कांस्टेंट रहती है। दैट मीन्स इफ वी आर गिवन सिंगल कमोडिटी, इन दैट केस द कमोडिटीज प्राइस इज कांस्टेंट एज वेल एज व्हेन देयर आर टू कमोडिटीज द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज द वर्थ ऑफ अ रुपी फॉर अ कंज्यूमर एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कंज्यूमर के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब हम बात करते हैं सिंगल कमोडिटी केस की तो बेसिकली हमारे पास 3 फैक्टर्स आते हैं जिसके थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। दीज फैक्टर्स आर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बेसिकली हम प्राइस को इस तरीके से लिखते हैं P स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड सपोजिंगली हमारे पास कमोडिटी X है तो हम उसे इस तरीके से अंडरस्क्रिप्ट करके लिखते हैं PX, दिस इज प्राइस ऑफ X। द प्राइस ऑफ X इज कांस्टेंट, जब भी हमें कांस्टेंट शो करना होता है वी पुट अ बार ऑन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, इट शोज द कांस्टेंट्स, द वेरिएबल इज कांस्टेंट। सो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द PX which remains constant। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, दूसरा फैक्टर जो हमें सिंगल कमोडिटी केस के लिए चाहिए दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, हमने कमोडिटी को क्या लिया है, से फॉर द कमोडिटी इज X, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज फॉल्स, तो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी ऑलवेज डिमिनिशेस। यानी कि 2 फैक्टर्स को अब तक हमने डिस्कस किया है, प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी जबकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरेगी। देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज रिप्रेजेंटेड एज MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट की बात होगी हम इसे इस तरीके से डिनोट करेंगे। इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, the condition of consumer equilibrium। चिल्ड्रन, हम जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी इक्विलिब्रियम करेंगे हम ध्यान रखेंगे इक्विलिब्रियम ऑलवेज हैज़ अ कंडीशन, इक्विलिब्रियम की हमेशा एक कंडीशन होती है। सो द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, सिंगल कमोडिटी जब वो सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, इन दैट केस द कंडीशन इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ X। यानी कि जो कंडीशन है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। इन केस हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नहीं है, इन दैट केस द condition becomes the marginal utility of X should be equal to price of X। So here we have the alternative conditions, हमारे पास 2 अलग अलग conditions है, alternate conditions है। The basic condition is the marginal utility of X and the divided by marginal utility of money should be equal to price of X, and if we are not given with the marginal utility of money, in that case the consumer attains the equilibrium when the marginal utility of X is equal to the price of X। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So now we will be doing an example through which we will be learning about the consumer equilibrium in single commodity case। The example is given as the marginal utility schedule of the consumer for commodity X। If you can see here, आपको marginal utility schedule given है। The price of the commodity is 6 per unit, यानी कि जो हमें प्राइस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 6 per unit given है। How many units should the consumer purchase to attain his equilibrium when MUM is equals to 2 utils, यानी कि कंज्यूमर को अपनी इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए कितनी यूनिट्स को परचेज करना चाहिए। हम जानते हैं द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज, कंडीशन ऑफ
consumer equilibrium in single commodity case is MUX upon MUM should be equal to price of X. तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा MUX upon MUM. The MUM remains constant, we remember this. So the MUM is given to us 2 Newton. So सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे 20 upon 2 that is 10, 16 upon 2 that is 8, 14 upon 2 7, 12 upon 2 is equal to 6, 6 upon 2 is equal to 3 and 0 upon 2 that is 0. अब हमें देखना है कि प्राइस ऑफ x कहाँ पर इक्वल हो रही है. हम जानते हैं द प्राइस ऑफ x रिमेन्स कांस्टेंट. सो द प्राइस ऑफ x विच इज कांस्टेंट इज 6 6 6 6 6 एट ऑल द यूनिट्स. अब हम देखेंगे कि कहाँ पर ये दोनों इक्वल हो रही हैं. हम देख रहे हैं 6 इज इक्वल टू 6 हियर. कौन सी यूनिट पर हो रही है? 4th यूनिट पर. दैट मीन्स द कंज्यूमर अटेन्स हिज इक्विलिब्रियम आफ्टर कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ द commodity. So consumer attains equilibrium at 4th unit of the commodity. That is 4th यूनिट का कंजम्पशन करने के बाद उसे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है. क्यों? सिंस हियर the MUX upon MUM is equal to price of X. MUM upon MUX upon MUM किसके इक्वल है? प्राइस ऑफ X के इक्वल है. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. So one more example for you whereby we have to find out the consumer equilibrium. The marginal utility schedule is given to us. The price of the commodity is rupees 4 per unit and the marginal utility of money is 1 util. So we know that first we have to calculate the ratio of MUX to MUM and the MUM is 1. So obviously the ratio will become the same as the marginal utility is because we have to divide this by 1. Now we have to set the equilibrium. The price of the commodity is given to you 4. So 4, here also 4 is equal to 4. We can see here 4 is equal to 4. That is the marginal utility of X upon MUM is equal to the price of X at 4th unit of the commodity. लेकिन यहाँ से अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हम इसी टेबल के थ्रू करेंगे. सपोजिंगली यहाँ एक थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं. कई बार क्वेश्चन आ जाता है what happens when MUX upon MUM is greater than price of X. That is, how does the consumer attain the equilibrium in this condition? How does the consumer attain the equilibrium? इसे हम theoretically करेंगे लेकिन उससे पहले हम इसे practically समझेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हम इसी एग्जाम्पल को लें बिफोर दिस, ये तो हमारी वो कंडीशन है जहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आ जाता है. दिस इज MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X. लेकिन यदि हम इससे पहले की यूनिट्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर केस में द MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ X. सो दीज कंडीशंस आर वेयर MUX अपॉन MUM इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ X. तो नॉर्मली यदि हम यहाँ से देखते हैं तो ऐसे केसेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जब ये कंडीशन है तब कंज्यूमर ने अपना कंजम्पशन क्या करा है? कंटिन्यू करा है अनटिल एंड अनलेस कि उसे MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X ना मिल जाए. इट मीन्स द कंज्यूमर कंटिन्यूज द कंजम्पशन इज इन दिस कंडीशन. लेकिन इसे थ्योरेटिकली लिखना हमें आना चाहिए. हमने इसे इसके थ्रू तो देख लिया है, स्केड्यूल के थ्रू तो देख लिया है, बट हाउ डू वी राइट इट थ्योरेटिकली? सो व्हेन MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X is greater than price of X, it means each unit of X is yielding
more satisfaction to the consumer। इसका मतलब है कि इससे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है। जब उसे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है तो ऐसे केसेस में वो कंजम्पशन को बढ़ा देगा। सो ही इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ एक्स। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यदि कंजम्पशन बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी। सो कॉन्सिक्वेंटली द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स फॉल्स। क्यों गिरती है, यहां हमें रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है, वो ये कहता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी। सीधी सी बात है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी तो ऐसे केसेस में ये रेशो भी क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। फर्दर दी MUX अपॉन MUM ऑल्सो फॉल्स, ये भी क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। आप देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी गिरी तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन MUM का रेशो भी गिरना स्टार्ट हो गया। ये तब तक होगा जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाए। सो द प्रोसेस कंटिन्यूज अनलेस MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। यानी कि जो ये गिरने का प्रोसेस है ये तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि MUX अपॉन MUM किसके इक्वल ना हो जाए, प्राइस के इक्वल ना हो जाए। जो किसकी कंडीशन है, इट इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दिस इज कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हमें जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जो थ्योरी में है, वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन लाइक दिस, वेयर बाय वी जस्ट हैव टू स्टार्ट विद द situation given to us, the condition given to us, and then we have to show what happens, what is the consumer behavior। हम देखते हैं he increases the consumption of X। क्यों कर देता है, because he is rational। क्योंकि वो क्या है, रैशनल है। हमने पहले भी किया है कि कंज्यूमर इज रैशनल एंड ही वांट्स टू अटेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो ही इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ एक्स बीइंग रैशनल। कॉन्सिक्वेंटली द MUX फॉल्स, MUX गिरने स्टार्ट हो जाती है। फर्दर उसका रेशो भी गिरना स्टार्ट हो जाता है और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now the next situation with us, what happens when the ratio of MUX to MUM is less than price of X, and how does the consumer attain his equilibrium? So far we have done when the ratio is greater than the price of the commodity. Now we can see in these conditions the ratio of MUX to MUM is less than the price of X. Now what does the consumer do? MUX upon MUM is less than price of X. In that case obviously he has to reduce the consumption। उसे क्या करना पड़ेगा, consumption को reduce करना पड़ेगा। यदि वो 6th पर है तो 5, 4, 5th पर है तो 4 units। That means he has to reduce the consumption so as to attain his equilibrium। So whenever the marginal utility of X is greater than price of X, या तो MUX is greater than price of X है, या MUX upon MUM is greater than price of X है। In that case the consumption is increased, while when MUX upon MUM is less than price of X, in that case the consumer will decrease his consumption। कंजम्पशन को वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब हम इसे करते हैं एक डायग्राम के थ्रू, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं इसी की, ताकि हमें ग्राफिकली भी इसे शो करना आ जाए। ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राफ हियर वी विल बी टेकिंग 2 एक्सेस, 2 एक्सेस हम लेंगे। दीज आर
x-axis and y-axis. On y-axis we will be taking the ratio of MUX to MUM as well as the price of x. Here we will be taking the units of commodity x. Commodity x की units को लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here we will be taking the ratio as well as the price 2, 4, 6, 8, 10. This will be sufficient for us. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राइस है, the price is constant. तो यदि प्राइस constant है at all the units, it means the price line will be a horizontal line parallel to x-axis. इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट पर भी 4 है, 2 यूनिट्स पर भी 4 है, 3 पर भी 4, 4 पर भी 4, 5 पर भी 4 और 6 पर भी 4. Now we will be plotting the ratio of MUX to MUM. First unit पर the ratio is 10, second unit पर it is 8, third unit पर जो है ये 6, fourth unit पर 4, fifth unit पर 2 and sixth unit पर 0. जब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं we will be having the curve of MUX to MUM. जहाँ ये दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, the intersection point of these curves will be the consumer equilibrium, and the condition of consumer equilibrium is MUX upon MUM is equal to price of x. और आप देख सकते हैं कि MUX upon MUM जो इंटरसेक्ट कर रहा है price of x को, वो कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, which is the 4th यूनिट. तो आप देख सकते हैं कि स्केड्यूल में भी हमने जब डेराइव किया तो 4th यूनिट थी. जब हम इसे डायग्रामेटिकली शो करते हैं तब भी 4 यूनिट्स का वो कंजम्पशन करेगा, तब उसको इक्विलिब्रियम अटेन होगा. सपोजिंगली इसी को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं. सपोजिंगली हम कह दें कि वो 5 यूनिट्स पर है, तो ऐसे केसेस में उसको इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू रिड्यूस द कंजम्पशन. आपने देखा वहाँ पर भी हमने किया, 5 यूनिट्स पर उसे क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा सो एज टू अटेन दी इक्विलिब्रियम. और यदि वो है सपोजिंगली 2 यूनिट्स पर, इफ़ ही इज़ एट द 2 यूनिट्स, तो ऐसे केसेस में इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए उसे कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा. सो in order to attain the equilibrium with the law of diminishing marginal utility, he will be increasing the consumption in case when the ratio is greater than the price of x, and when the ratio is less than the price of x, he has to decrease the consumption. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now we will be doing the consumer equilibrium in 2 commodity case. We know that each equilibrium, हर equilibrium की कोई ना कोई condition होती है. सपोजिंगली जब हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 commodities की, हम 2 commodities ले लेते हैं, commodity x and y. There are 2 commodities x and y. Now first we will be deriving the consumer equilibrium condition. So condition of consumer equilibrium हम डेरिवेशन कर रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम इसे देख लेंगे. देन कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वी नो दैट व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली एक्स कमोडिटी, केवल एक्स कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, देन the condition of consumer equilibrium is MUX upon MUM is equal to price of X. अभी हमने किया, हम इसे लिख सकते हैं MUX upon price of X is equal to MUM. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई. दिस इक्वेशन could be written like this also. Now suppose the commodity is y instead of x. यदि commodity y है, x नहीं है, तो ऐसे cases में the condition will be, then in that case this condition would be written as MUY upon PY is equal to MUM.
M. That is, the commodity X will be replaced by commodity Y. Now this becomes the second condition. अब हम देखते हैं कंडीशन 1 और 2 से. फ्रॉम 1 and 2 हम देखेंगे MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y is equal to marginal utility of money. So this becomes the first condition of the consumer equilibrium. Consumer equilibrium की जो first condition two commodity case में आती है वो ये, the ratio of the marginal utility of X to price of X should be equal to the ratio of marginal utility of Y to price of Y, that is equal to marginal utility of money. In case हमारे पास marginal utility of money नहीं है, in that case the condition of consumer equilibrium will be MUX is equal to MUX upon price of X is equal to MUY upon price of Y. So this is the first condition of consumer equilibrium. The second condition of consumer equilibrium in two commodity case, यह ध्यान रखेंगे हम कि single commodity case में केवल एक condition है, जबकि two commodity case में there are two conditions. One is this, the second condition is total expenditure should be equal to total income. यानी कि जो उसकी मनी इनकम गिवन है हमें, उसका एक्सपेंडिचर उसकी टोटल इनकम के इक्वल होना चाहिए. और उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हम कैसे मेजर करेंगे? प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी प्लस price of Y commodity into quantity of Y commodity should be equal to M. So the money income will be represented by M. The total expenditure on two commodities will be measured as price of the commodities by the multiply by the quantity of the commodity plus the price of the another commodity multiplied by the quantity of the another commodity. That expenditure should be equal to the money income. So these are the two conditions of consumer equilibrium. ये हमारे पास दो conditions आती हैं two commodity case में consumer equilibrium की. हमारे पास कई बार question में यदि MUM given नहीं है तो in that case we have to see the another condition also. But when we are given with the marginal utility of money, in that case the second condition is just to verify the consumer equilibrium. You may have a screenshot of this. Now we will be doing the concept through the example. If you can see here, the example is if the price of the commodity is 10 per unit, the price of Y commodity is 5 per unit, the marginal utility of money is given to us 4 and the income of the consumer is rupees 65. In that case we have to find out the equilibrium. हमें पता है कि equilibrium is attained where? Condition of consumer equilibrium is the marginal utility of X upon Px is equal to MUY upon PY is equal to MUM. और हम जानते हैं marginal utility of money क्या रहती है? Constant रहती है. तो पहली condition तो हमारे पास ये है. The second condition is Px into Qx plus Py into Qy should be equal to M. Now we will be doing this through the given schedule. So सबसे पहले हम calculate करेंगे MUX upon price of X. The price of X is given to us 10 per unit. That means now this schedule will be divided by 10. So dividing it by 10, it is 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now we need the ratio of MUY to price of Y also. The price of Y is given to us 5, so it will be divided, the whole schedule will be divided by 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Now both the ratios should be equal to marginal utility of money. The marginal utility of money is given to us 4, so it will be constant 4. Now we have to see कि marginal utility
ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x में 4 कहाँ पर है, बिकॉज इट शुड बी इक्वल टू दिस, सो वी आर हैविंग 4 हियर. कौन सी यूनिट पर है, वी कैन जस्ट आइडेंटिफाई इट इज एट 4th यूनिट. हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 4th यूनिट पर है, तो हम इसे लिख लेते हैं 4 यूनिट्स ऑफ x. इसके बाद हम देखेंगे MUy अपॉन PY में कहाँ पर है 4, हम देख रहे हैं यहाँ पर है. इट इज एट विच यूनिट, इट इज एट 5th यूनिट, सो 5 यूनिट्स ऑफ y. It means the consumer attains the equilibrium after consumption of 4 units of x and 5 units of y. यानी कि कंज्यूमर को जो अपना इक्विलिब्रियम मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, 4 units of x and 5 units of y पे. क्यों, क्योंकि MUx अपॉन प्राइस ऑफ x, हम जानते हैं कि MUM क्या है, 4 है. एट 4 units of x and 5 units of y, 4 units of x पर 4 is equal to 4 is equal to 4. That is the ratios of the utilities to the prices are equal to the marginal utility. तो यहाँ पर first condition को ये satisfy करता है. The second condition is the Px into Qx plus Py into Qy should be equal to the money. हम जानते हैं कि मनी इनकम हमारे पास कितनी गिवन है, 65 हमें गिवन है. The consumer's income is equal to the 65. Price of x is constant. प्राइस हमें कितनी गिवन है, प्राइस ऑफ x is 10. क्वांटिटी को हम अभी लिखेंगे. प्लस द प्राइस ऑफ y is given to us 5. अब हम यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे, हम लिखेंगे वो क्वांटिटी जो हमने इक्विलिब्रियम के लिए ली है. x की कितनी क्वांटिटीज हैं, वी कैन से हियर 4 क्वांटिटीज ऑफ x. वी कैन से सी हियर द 4 क्वांटिटीज ऑफ x एंड 5 यूनिट्स ऑफ y. सो जो हमें यहाँ पर यूनिट्स लेनी है वो कौन सी लेनी है, जो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया है. सो एज टू वेरीफाई दिस, अब हम इसे देखेंगे. 10 into 4 is 40 plus 25 is equal to 65 and hence it is proved कि after consumption of 4 units of x and 5 units of y, the consumer spends his entire income on the purchase of these two commodities. So यहाँ पर हम दो चीज़ों को देखेंगे. पहला, रेशो इक्वल होना चाहिए. दूसरा, the entire income of the consumer should be spent on the purchase of two commodities at the point of इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी इनकम खर्च हो जानी चाहिए. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now the same question we will do with the help of a diagram so that it could be diagrammatically presented. So we will be taking again, there are two axes basically. So x axis and y axis we will be taking. First we will be plotting the units here. यहाँ स्टूडेंट्स हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम 2 कमोडिटी केस करते हैं तो हम 2 y एक्सिस बनाते हैं, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अनदर ऑन द राइट हैंड साइड. 2 y एक्सिस विल बी देयर, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड अनदर ऑन द राइट हैंड साइड y एक्सिस. Here we will be taking the ratio of MUy to price of y and here we will be taking the ratio of MUx to price of x. इसके अलावा एक चीज़ है जो मैं आपको वेरीफाई भी करके बताऊंगी, जो कॉमनली आपको करनी चाहिए. इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे. सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है, देयर विल बी 2 y एक्सिस, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वन ऑन द राइट हैंड साइड. फिर हम ध्यान रखेंगे जब हम लेफ्ट से राइट की बात करेंगे, लेफ्ट से राइट की बात करेंगे, वी विल बी शोइंग थ्रू एन एरो एंड हियर वी विल बी राइटिंग कमोडिटी x. फिर हम जहाँ हमने लास्ट यूनिट लिया है x कमोडिटी का, उसके नीचे हम लिखेंगे 0 एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी विल बी राइटिंग डाउन द नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर y. दैट इज़ कि जब हम y की यूनिट्स को देखेंगे तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ से
यहाँ ये हो जाएगा आपका कौन सी कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में वी आर टेकिंग द कमोडिटी वाई. सो हियर वी विल बी टेकिंग 2 एक्सिस ऑफ वाई. वाई की हम 2 एक्सिस लेंगे लेफ्ट और राइट साइड में. On x-axis we will be plotting 2 commodities, one from left to right, another from right to left. Then we will be plotting the values. फिर हम values plot करेंगे. एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर again कि MUX upon PX की जो values हम यहाँ पर y पर axis पर जो यहाँ values ले रहे हैं वही y axis की values हमारी वहाँ पर होंगी. So it will be supposingly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो इसी के पैरेलल आप वैल्यूज लेंगे कहाँ पे, यहाँ पर. सो इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So the values will be plotted corresponding to the same, यानी कि जो हमारी values होंगी वो correspondingly same होंगी. So now we will be plotting the values for both the commodities. अब हम दोनों commodities की MUX upon MUY की values को plot करेंगे. So now we will see. सबसे पहले हम ले रहे हैं MUX अपॉन प्राइस ऑफ x एंड वी कैन सी MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट यूनिट पर द रेशियो इज 1 यूनिट्स पर 7, सेकेंड यूनिट पर इट इज 6, थर्ड यूनिट पर 5, फोर्थ यूनिट पर इट इज 4, फोर्थ यूनिट पर एट फोर्थ यूनिट इट इज 4, at fifth unit it is 3, at sixth unit it is 2 and seventh unit पर ये है 1. so it will be joined. ये हम join कर देंगे और जब हम join करेंगे this curve is MUX upon price of X curve. Similarly we will be plotting the values of MUY to प्राइस ऑफ y. फर्स्ट यूनिट पर अब हम फर्स्ट यूनिट कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे. फर्स्ट यूनिट पर इट इज 8, सेकेंड यूनिट पर इट इज 7, थर्ड यूनिट पर इट इज 6, फोर्थ यूनिट पर इट इज 5, फिफ्थ यूनिट पर इट इज 4, सिक्स्थ यूनिट पर 3 एंड सेवेंथ यूनिट पर इट इज 2. अब हम इसे भी ज्वाइन कर देंगे. दिस इज MUY अपॉन प्राइस ऑफ y. आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, नाउ वी कैन सी 4 यूनिट्स ऑफ x कमोडिटी एंड 5 यूनिट्स ऑफ y कमोडिटी. जो हमारे पास इक्विलिब्रियम था 4 यूनिट्स ऑफ x and 5 units of y. We can see this is the point of intersection. It is the point where MUX upon price of x is equal to MUY upon price of y, which is correspondingly 4 units of x and 5 units of y. One more important thing here is when we will draw a diagonal. जब हम इसको पास करता हुआ एक डायगोनल बनाएंगे, सपोजिंगली आई एम ड्रॉइंग अ डायगोनल. ये मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया है. दिस इज वैल्यू 4 विच इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आप चाहे तो पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करने के लिए मैंने इसे बाद में ड्रॉ किया है कि जब हम इससे पास होता हुआ एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होगी. सो द कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ y. दैट इज जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा डायग्रामेटिकली वो क्या डिटरमाइन करेगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेगा. और हम देखेंगे ये कैसे होगा. 4 ऑफ x एंड 5 ऑफ y, क्योंकि ये इसी के पैरेलल है. आप इसको चाहे तो थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देखिए. 4 ऑफ x एंड 5 ऑफ y. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
Now we will be doing 2 more questions of the consumer equilibrium in 2 commodity case. हमने अभी किया था MUX upon MUM is greater than PX हो तो क्या हो. Based on the similar pattern we have, what happens when MUX upon PX is greater than MUY upon PY. हम ये ध्यान रखेंगे कि इस केस में जहाँ पर X कमोडिटी की यूटिलिटीज़ का रेशियो ज़्यादा है, in that case he is getting more satisfaction from the consumption of X. So when MUX upon PX is greater than MUY upon PY, it implies the consumer is getting more satisfaction from the consumption of X. और क्योंकि उसे X के कंजम्पशन से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बीइंग रैशनल, क्योंकि वो रैशनल है, ही कंज्यूम्स मोर ऑफ X कमोडिटी. वो कमोडिटी X का कंजम्पशन बढ़ा देगा. यदि वो कंजम्पशन X का बढ़ा देगा, कॉन्सिक्वेंटली MUX starts falling, MUX गिरना स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जिसका कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लग जाएगा. फर्दर MUX अपॉन PX ऑल्सो फॉल्स, ये भी गिरने लग जाएगा. क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ X तो क्या है, कांस्टेंट है. सपोजिंग एक एग्जांपल लेते हैं, फिलहाल है ये 4/3, तो ये कितना हुआ 1.33. अब यही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा. ये हो गया 3/3, तो इट इज़ 1. तो हम देख सकते हैं 1.3 से ये कितना हो गया, 1 हो गया. दैट मीन्स द रेशो ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज unless MUX upon PX is equal to MUY upon PY. यानी कि प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों रेशो इक्वल ना हो जाए. सिमिलरली यदि हमारे पास क्वेश्चन हो कि MUX upon PX is less than MUY upon PY, ऐसे केसेस में क्या होगा. इन दैट केस जहाँ पर उसे क्या मिल रहा है, Y से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इट इम्प्लाइज he is getting more satisfaction from commodity Y. उसे commodity Y से ज़्यादा satisfaction मिल रहा है, और क्योंकि Y से satisfaction मिल रहा है, he increases the consumption of Y. Y का कंजम्पशन बढ़ा देगा. क्यों? क्योंकि वो क्या है, रैशनल है, वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है. यदि वो Y का कंजम्पशन बढ़ा देगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y स्टार्ट्स फॉलिंग, गिरनी स्टार्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यदि MUY फॉल होगी देन MUY अपॉन PY ऑल्सो फॉल्स, ये भी गिरने लग जाएगा. और कब तक गिरेगा, द प्रोसेस कंटिन्यूज अनलेस MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUX अपॉन PX. सो जिस भी कमोडिटी से उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है वो उसका कंजम्पशन बढ़ाता है. कंजम्पशन बढ़ाने के कारण उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है. एंड बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग, द रेशो ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग एंड इट बिकम्स इक्वल. तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now we will be doing one numerical question related to the condition that we have done just now. That is, supposingly a consumer consumes 2 goods X and Y whose price are 5 and 4 respectively. That is कि आपको price of X दी हुई है 5 and price of
y इज गिवन टू यू ₹4, y की प्राइस आपको ₹4 दी हुई है। The consumer chooses a combination of two goods with marginal utility of x is 4, यानी कि उसकी marginal utility of x है 4, जबकि marginal utility of y है 5। तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? द क्वेश्चन इज क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? तो हम देख रहे हैं कि उसके पास दो कमोडिटीज हैं एंड कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आर MUX upon PX is equal to MUY upon PY. तो we just have to put the values in the formula. हमें values को put करना है, that is 4/5 MUX आपको दिया हुआ है 4, प्राइस आपको दिया हुआ है 5. Similarly MUY upon PY that is 5/4. हम देख रहे हैं कि इस केस में 4/5 is less than 5/4. तो it is 4/5 is less than 5/4. That is, इसका मतलब है that is MUX upon PX is less than MUY upon PY. इसका मतलब है कि MUX upon PX किससे कम है? MUY upon PY से। क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? नो, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि वो फिलहाल इस कंडीशन में है। गिव रीजंस है। तो सिंस हिज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज लेस देन MUY अपॉन PY, ऐसे केसेस में कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा? तो कंज्यूमर रिएक्शन जो हमने अभी अभी किया सेम होगा। कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होगा? जिस कमोडिटी से उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो उस कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा देगा। सो इन दिस केस कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ Y कमोडिटी। क्यों? क्योंकि वो रैशनल है। जैसे ही वो Y कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा MUY फॉल्स, MUY गिरेगा तो MUY अपॉन PY ऑल्सो फॉल्स until या अनलेस MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, यानी कि तब तक गिरेगा जब तक कि ये दोनों चीज़ें इक्वल ना हो जाए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चंस गिवन हो वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। हमें वैल्यूज को पुट करना है। सबसे पहले लिखना है कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज एंड व्हेन द वैल्यूज आर नॉट इक्वल वी जस्ट हैव टू पुट अ साइन ऑफ नॉट इक्वल। लेस देन और ग्रेटर देन जिस साइड है वो साइन लगाना है। x की यदि यूटिलिटीज ज़्यादा है देन वी हैव टू कंज्यूम मोर ऑफ x एंड इन दैट केस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विल फॉल। यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ज़्यादा है इन दैट केस मोर कंजम्पशन ऑफ y एंड consequently the marginal utility of y will fall. So you might be having the question of this type also whereby you are given with the numerical values and you have to put those value in the condition of consumer equilibrium and determine whether he is in equilibrium or not, and when he is not in equilibrium what will be his reaction, उसका रिएक्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया कि किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करता है इन द कार्डिनल अप्रोच। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।